जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रमोद शर्मा वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए जो 5512 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और आज से इस चैनल पर आपको डेली बेस पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। और इसमें हम हिंदी सेगमेंट को कवर करेंगे। आप सभी को पता है इसमें 5 सेगमेंट हैं, तो पहले सेगमेंट में हम हिंदी को कवर करेंगे और यहाँ से टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप में निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1 से लेकर 30 प्रश्न, यानी यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जो लास्ट वाला प्लस के फर्स्ट होता है वो आपका फर्स्ट और सेकंड हो, वहां पर हलंत लगता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसी की वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत प्लस ईश हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें जगत प्लस ईश लिखा है। जगत प्लस ईश में व्यंजन जो है ता है और ता के पश्चात आपका यहाँ पर ई क्या है? ईश्वर है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ता के स्थान पर यहाँ पर दा हो गया, तीसरा वर्ग हो जाता है। ता के स्थान पर जैसे ना कचटतब हम हिंदी में पढ़ाए थे, क च ट और त और प। ठीक है, तो यहाँ पर ता थ दा। ठीक है, यानी तीसरा वर्ड हो जाता है। बस इसे याद रखिएगा, तीसरा वर्ड। अब यहाँ पर संधि की बात आई है, तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले संधि की परिभाषा जान लेते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को या उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसमें स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये आपके 5 भेद हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं? उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो। नेक्स्ट है, अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? यहाँ शब्द युग में पूछ रहा है। तो अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। अब इसमें अगर हम आ हटा दें तो बचेगा नल। अब कहीं अगर आग लगती है या आग को बुझाना है तो हम कैसे बुझाएंगे? नल से बुझाएंगे। ठीक है, क्योंकि नल से पानी आता है। तो बस ये ट्रिक याद रखिएगा, अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि। ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि करा के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हंस को अमृत नहीं कहा जाता है। ठीक है भैया, हंस को क्या क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं, श्वेत कहते हैं, योगी कहते हैं, लेकिन अमृत नहीं कहा जाता है। इसकी वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो अग्नि को क्या क्या कहा जाता है? अग्नि को पावक कहा जाता है। ठीक है, अग्नि को क्या कहा जाता है? तो अग्नि को पावक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है साहचर्य का विलोम क्या होगा? तो साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रामाणिक, यानी लिखा है ना, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो प्रमाण प्लस इक, तो हो जाएगा आपका प्रामाणिक हो जाएगा। अगला है तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है कि देशज शब्द है? तो तिलक तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देख लिए यहाँ पर क्या है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जब शब्द का वर्णन किया जाता है तो याद रखिएगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करें तत्सम किसे कहते हैं? तो तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, यानी उसके, तत् मतलब उसके होता है, सम मतलब समान, उसके समान, यानी जिन जिन संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे अगर हम बोल दें हस्त, हस्त क्या है? तत्सम है। उसी प्रकार तद्भव की बात करें, तद्भव, तद्भव, तो तद प्लस भव हो जाता है। तद मतलब क्या होता है? तद मतलब होता है बदलाव, तद्भव जो होता है तत् प्लस भव हो जाता है। तत् का अर्थ होता है उसमें, भव का अर्थ होता है बदलाव। तत् मतलब उसमें हो जाता है और भव मतलब बदलाव हो जाता है, यानी उसमें बदलाव हो जाए। ठीक है, संस्कृत के जिन शब्दों को कुछ परिवर्तन करने के बाद जो शब्द आता है उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे हाथ, हाथ आपका तद्भव हो जाएगा और इसका तत्सम हस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो तिलक क्या है? तिलक आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। जब कोई चीज किसी को प्रदान की जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाता है। और कारक के कितने भेद होते हैं? याद रखिए कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का के संबोधन हे हो अरे अधिकरण में भीतर पर, ये सभी आप मिलाएंगे तो कुल कारक के 8 भेद हो जाएंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कारक के भेद। देखिए अगला क्वेश्चन ही है कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कुल 8 भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं? यानी जो वॉइस होता है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो वाच्य, वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता सबसे पहले आ जाए उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। बाकी जब आगे नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसमें आता रहेगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो इसको हम आगे पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले आज आप जान लीजिए कृतवाच्य किसे कहते हैं। तो जिसमें कर्ता सबसे पहले आ जाए उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। ट्रिक है, तो बस आपका देखिए डेली आप प्रैक्टिस इसी प्रकार सॉल्व करेंगे साथ में, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए आपका 30 में 30 यहाँ पर आपको स्कोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो भैया सोना का सोना होता है, बिल्कुल सही है। धेनु का धेनुए, छात्र का छात्रगण, लेकिन आटा का आटे दिया है, यह बिल्कुल गलत है। एक्चुअली कारण क्या है इसमें? कारण क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं सदैव एक वचन में रहती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इसी के कारण यह आटा का आटे नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग देखिए स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इसको पहचानने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अच्छा अच्छी मेरा मेरी लगा के आप
किसी भी वर्ड के साथ चेक कर लीजिए, जिसके साथ सटीक बैठे वही आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मेरा बचपन, ना कि हम कहते हैं मेरी बचपन, मेरा बचपन तो ये पुल्लिंग हो गया। कंबल, मेरा कंबल, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं कि मेरी कंबल, मेरा कंबल हो गया। समुद्र, समुद्र अच्छा है, ठीक है, तो ये भी हो गया। वायु, वायु चल रही है, वायु चल रहा है थोड़ी नहीं बोलते हैं, वायु चल रही है, तो ये आपका पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मनोरम था, अच्छा था, बुरा था, तो ये क्या बता रहा है? यानी गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, उसका गुण बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कवियत्री हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो कवियत्री बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद कर लीजिए, काफी बार पूछा गया है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता में जो विराम चिन्ह लगा है कौन सा है? तो आपका योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। योजक जो ऐसे लगा होता है दो शब्दों के बीच में, योजक चिन्ह कहते हैं। ऐसे रहे तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ऐसे रहे तो एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। ऐसे रहे तो अल्प विराम, ऐसे रहे तो अर्ध विराम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो कौन सा वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त यहाँ पर नहीं हो जाएगा, उत्क्षिप्त नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। एक्चुअली आलम आरा फिल्म जो है 1931 में रिलीज हुई थी। कब हुई थी? 1931 में रिलीज हुई थी, जो हिंदी की पहली बोलती फिल्म के रूप में जिसे जाना जाता है। और इसके जो डायरेक्टर थे आरदेशिका ईरानी थे, और इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च 1931 को रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो हिंदी की पहली सवाक फिल्म या पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, इसको 1931 में रिलीज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से देखिए, जो आपके गद्यांश के प्रश्न है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्यों? कारण क्या है कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम पर इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कष्ट का अनुभव होना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सो शिवधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गोसाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भैया यहाँ पर उपमा अलंकार है। जहां पर सा सी से सो आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है, याद रखिएगा। जहां पे सा सी से सो आ जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अगला है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रुखी, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें अखिया हरि दर्शन को भूखी, ऐसे सुनने में ही लग रहा है कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की बात कर रहा है, अखिया हरि दर्शन को भूखी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य यहाँ पर चूज करना है, तो यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में आपका द्विगु समास है, ठीक है। तो समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। समास के कुल कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है।
और पूछता भी है कौन कौन से समास, इनमें से कौन समास नहीं है, तो अव्ययभाव समास आपका हो जाता है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। 6 समास हो गए ना, बस 6 समास होते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से हमने 30 क्वेश्चन कवर किया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। विश्वास मानिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस में आप शामिल रहेंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में डेली, जैसे समास से एक प्रश्न आ गया तो समास से हमने यहाँ पे डिस्कस के लिए समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो हमने यहाँ पर लिस्ट के रूप में बता भी दिया। ठीक है, किसके कौन से भेद होते हैं, संधि समास कुछ भी आ जाए तो आपको डेली प्रैक्टिस के रूप में मिलता रहेगा। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ पर आप 30 में 30 स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन यूपी से कर लेते हैं भैया, 50 क्वेश्चन तो यही बन जाता है। ठीक है, जहाँ ये नंबर गेन करने से मतलब है जहाँ से नंबर अच्छा गेन हो सके उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट मिलना अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।